ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व चौथा अध्याय। कंस द्वारा देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या। योगमाया द्वारा सातवें गर्भ का संकर्षण। श्री कृष्ण का प्रकट्य और नंद भवन में प्रवेश। कंस द्वारा नंद कन्या को मारने का प्रयत्न और उसका दिव्य रूप में दर्शन देना। कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमादान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथा उचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सबको कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योगमाया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योगमाया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वासुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो यह गर्भ है, इसका आकर्षण हुआ है। इस कारण तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुंह कुछ नीचे को और झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने में ही उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। वृषणी कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान कृष्ण के जन्म ग्रहण करते समय समुद्र में ज्वार आने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाती थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी तथा सर्वसमर्थ भगवान
नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षिगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्ष और उल्लास छा गया। देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षज का स्तवन किया। उन्हें श्री वत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी बातें कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं जो तुमसे जेठे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव का यह वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंदगोप के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। यशोदा को उनके आने का कुछ पता न चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। आनक दुदुम्बी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। यह सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कहकर वह वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर अश्रुगद वाणी में कहा, प्रभु यह तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कहकर वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे साथ तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में ही थे मार डाले हैं। यह तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो, यदि समझ में आवे तो मेरी बात मान लो, यह कन्या मुझे दे दो। कंस उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने कहा, जब यह कन्या मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुई कहकर इसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भशैया पर कलेश पूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर ऊपर से ही सहसा शीला पर दे मारा। वह शीला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भदेह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार और अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे। हारों से उसकी समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो
वह देवी सदा के लिए कुमारी ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वह अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत उरोज हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते थे। उसका जघन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश मनोरम था। वह 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के समान उन्नत उरोजों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छन्न हुई रात्रि के समय, जबकि भूतों के समुदाय सब ओर भरे हुए थे, वह दीप्तिमती देवी नाचती, हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, कंस, ओ कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंत काल में, जिस समय तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी इस देह को पकड़कर फाड़कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी यथा इष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरने लगी। वहां वृष्णिवंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मेजय, तुम इस देवी को प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई अनंशा अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसलिए एकांशा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो वह इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरतापूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लांघ न सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता न करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वधों में केवल निमित्त मात्र बन गया हूँ। काल ही मनुष्यों का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता ना करो। जो शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, यह लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो। जब कंस ने ऐसी बात कही
तब देवकी के मुख पर आंसू की धारा बह चली। वह पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो, उठो। देवकी ने फिर कहा, वत्स, तुम तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है, उनमें केवल तुम ही कारण हो, ऐसी बात नहीं है। काल भी इसमें कारण है। परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर पड़ गए हो, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भ उच्छेदन रूप असहाय कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। बाल्यावस्था में भी वह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ है ही। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता है। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ वह चला जाता है। अतः पुत्र, तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है, उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार न हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। विधि, पूर्व दुष्ट कर्म, प्रजा की सृष्टि करने वाले काल, वास्तव में घटित हुए तात्कालिक कारण, माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए हैं और तुम इसमें निमित्त बने, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवकी का यह वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के प्रतिहत हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया था, अतः वहां से चुपचाप चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण जन्म विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।